आइए मित्रों, सभी मित्रों, आपको नमस्कार और सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा प्रकरण चल रहा था मुहावरा। तो मुहावरों पर हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मुहावरों की चर्चा करते हैं। आज लेक्चर मुहावरों के कोटे से लेक्चर 4 है, हमारा चौथा लेक्चर है मुहावरों के कोटे से। इससे पहले 3 लेक्चर दे चुके हैं। इस प्रकार मुहावरों की श्रृंखला चल रही है, तो आपको ध्यान देना है। आज हमारे मुहावरे कान, कलेजा और दिल से संबंधित हैं। इसको आपको बारीकी से ध्यान देना है। एक एक करके मैं आपके सामने सबका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे पहला उदाहरण है कान पकना। कान पकने का मतलब होता है ऊब जाना, यानी किसी कार्य से मेरे कान पक गए, यानी किसी से ऊब जाना, परेशान हो जाना, उसे कहते हैं कान पकना। अगला है कान पकड़ना। कान पकड़ने का मतलब होता है गलती मानना। गलती मानना या गलती को स्वीकार कर लेना, उसे कहते हैं कान पकड़ना। या किसी कार्य को न करने की प्रतिज्ञा करना, अब मैं कान पकड़ता हूं, इस कार्य को नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है। कान में पड़ना, इसका मतलब है सुनने में आना। सुनने में आना कहने का मतलब ये है कोई भनक, कहते ना ये बात मेरे कान में पड़ गई, तो कहने का मतलब ये बात सुनने में आई है। सुनने में आने को कहते हैं कान में पड़ना। अगला है कान लगाना। कान लगाना का मतलब है ध्यान देना। ध्यान देना यानी किसी बात पर कान लगाना का मतलब है ध्यान देना। अगला है कान खड़े करना। कान खड़े करना इसका मतलब है चौकन्ना होना। चौकन्ना होने का मतलब है सावधान हो जाना। चौकन्ना होना या सावधान होना। अगला है कान खाना। कान खाना का मतलब है शोर मचाना। शोर मचाना। अगला है कान कतरना। कान कतरना बहुत चतुर होना। बहुत चतुर होना। बहुत चतुर होना, कान कतरना। कान पर जून रेंगना। कान पर जून रेंगना यानी कोई असर न होना। कोई असर न होना या किसी की कुछ नहीं सुनना, उसे कहते हैं कान पर जू रेंगना। कान का कच्चा, यह है शीघ्र विश्वास करने वाला। शीघ्र विश्वास, शीघ्र विश्वास करने वाला। विश्वास, शीघ्र विश्वास करना, किसी की कही हुई बात पर शीघ्र विश्वास कर लेने को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कान का कच्चा। कान फूकना। कान फूकना का मतलब है बहकाना, किसी को बहका देना, बातों में फंसाना, उसे कहते हैं कान फूकना। कान में तेल डालना, कहते हैं ना कान में तेल डालो, इसे कहते हैं कुछ सुनाई न देना। कान में तेल डालना, कुछ न सुनना,
कुछ न सुनना। कहते हैं कि तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कान में तेल डालो। तो कान में तेल डालने का मतलब कुछ न सुनाई देना, कुछ न सुनना। कान भरना ये है चुगली करना। कान भरने का मतलब होता है चुगली चुगली करना। कलेजे का टुकड़ा होना। कलेजे का टुकड़ा इसका मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा होने का बहुत प्रिय होना। कलेजा टूक टूक होना। कलेजा टूक टूक होना इसका मतलब है अत्यधिक दुख होना। अत्यधिक अत्यधिक दुख होना। कलेजा टूक टूक होने का मतलब है अत्यधिक दुखी होना, अत्यधिक दुख होना। कलेजा थाम कर रहना। कलेजा थाम कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना। इसका मतलब है मन महसूस कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना। अगला है कलेजा धक धक करना। इसका अर्थ है डरना, किसी बात से डरना, उसे कहते हैं कलेजा धक धक करना। अगला है कलेजे पर छलनी होना, बहुत व्यथित होना। कलेजा छलनी होना, बहुत बहुत दुखी होना, ऐसे कर सकते हो, दुखी होना या बहुत व्यथित होना। कलेजे पर पत्थर रखना, इसका मतलब है कलेजे पर पत्थर रखना, विपत्ति में धैर्य धारण करना। विपत्ति कलेजे पर पत्थर रखना का मतलब है विपत्ति में धैर्य धारण करना। विपत्ति में धैर्य धारण करना। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। कलेजा ठंडा पड़ना या कलेजा ठंडा होना इसका मतलब है संतुष्ट होना, संतुष्ट संतुष्ट होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब है संतुष्ट होना। अब कलेजे पर हाथ रखना। कलेजे पर हाथ रखना अपने दिल से पूछना। कहते हैं कलेजे पर हाथ रख के देखो, यानी अपने दिल से पूछना। कलेजे पर सांप लौटना इसका मतलब है ईर्ष्या करना, जलन होना, ईर्ष्या करना। कलेजा जलना, कलेजा जलना का तीव्र असंतोष, तीव्र असंतोष होना या व्यक्त करना। तीव्र असंतोष होना या तीव्र संतोष व्यक्त करना। अब है दिल से दिल बैठ जाना। इसका मतलब है
निराश निराश हो जाना उसे कहते हैं दिल बैठ जाना। दिल कठोर करना, साहस करना। दिल कठोर करने का मतलब है साहस करना या साहस बांधना, अपने अंदर साहस को एकत्रित करना। दिल का बादशाह, बहुत उदार व्यक्ति, बहुत उदार होना। दिल का बादशाह होना का मतलब है बहुत उदार होना। दिल थामना, दिल थामना इसका मतलब है डाटस बनाना, डाटस बांधना। डाटस बांधना, डाटस बांधना या धैर्य रखना। डाटस बांधना या डाटस रखना या धैर्य रखना। इसे दूसरा ऐसे ही लिख सकते हो, धैर्य रखना। डाटस बांधना या धैर्य रखना, ये आपके जो मुहावरे हैं इनको मैंने लिया है। महत्वपूर्ण मुहावरों की श्रृंखला चल रही है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। मैं कोशिश यही करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक दो एपिसोड और लाके लेक्चर में इन महत्वपूर्ण मुहावरों को फिनिश कराऊंगा। अब दो तीन और रह गए हैं, वो हैं जैसे दिल से संबंधित हो गया, छाती से संबंधित यही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अगला है, दो तीन हैं, इनको आपको लिख लेना है सभी को। ध्यान इस बात पर देना है प्यारे छात्रों कि आपको इन सब को याद कर लेना है ताकि आपका कुछ परीक्षा में भला हो सके। अगला है जैसे छाती जलना। कुछ मुहावरे आते हैं छाती से संबंधित। छाती जलना, छाती जलने का मतलब भी वही होता है जैसे दुख होना, यानी दुखी होना। किसी बात से दुखी होने को क्या कहते हैं? छाती जलना। अगला है छाती पीटना। छाती पीटना इसका मतलब है छाती पीटना, दुख में व्याकुलता प्रकट करना, यानी दुख में व्याकुलता प्रकट करना या दुख में व्याकुलता दिखाना। ठीक। अगला है छाती पर मूंग उधलना। छाती पर मूंग दलना यानी पास रहकर दुख देना। किसी को पास रहकर दुख देने को कहते हैं छाती पर मूंग दलना। अगला है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना इसका अर्थ है ईर्ष्या में अत्यंत दुखी होना। छाती पर सांप लौटना ये भी यानी ईर्ष्या करना कह सकते हो। ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना ईर्ष्या करना या ईर्ष्या में अत्यंत या ईर्ष्या में अत्यंत, ईर्ष्या करना या ईर्ष्या में अत्यंत दुखी होना। दुखी होना इसे कह सकते हो।
छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना या ईर्ष्या में अत्यंत दुखी होना, ये आपके मुहावरे कान, कलेजा, छाती और दिल से संबंधित मुहावरे थे। इनको हमने आज इस सीरीज में लिया। तो प्यारे विद्वान साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप इन सभी को पढ़कर इनसे लाभान्वित हुए और अधिक से अधिक संख्या में आपसे बने। इसे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कल मैं दूसरा लेक्चर लेके इन मुहावरों को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद लोकोक्ति, फिर तत्सम तद्भव और इसके अलावा पर्यायवाची, इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्वान साथियों, आपको यही करना है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है और बस आपका यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस यही मेरा आपसे प्रार्थना है, आपसे मेरी यही विनती है कि आप इसके बदले कि आप इसे शेयर करते रहिए, जिससे मेरा भी कुछ साहस बढ़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये श्रृंखला ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक शेयर करते रहिए ताकि ये सिलसिला चलता रहे। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।